उद्धव ठाकरे बोल रहे गद्दारी की, एकनाथ शिंदे ने गद्दारी की, क्या इसका नुकसान होगा? अगर इसको गद्दारी कहा जा सकता है तो मैं बड़े सलीखे बड़ी शिद्दत से कहना चाहूंगा कि वह 1999 मैं जनता से सुन रहा हूं, बोल रहे ये गलत है। क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? गलत है। ये प्रबोधनकार बाला साहेब ठाकरे, आनंद दिघे साहब, हिंदी में बोलिए प्लीज। ये महाराष्ट्र है, इधर मराठी ही चलेगा। गुजरात मोदी के उधर चलेगा, गांधी जी वो उधर चलेगा, इधर महाराष्ट्र। लेकिन एकनाथ शिंदे तो मराठी है, महाराष्ट्र से, फिर आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? शिंदे को बोलो, तुम बोलो, हम मराठी में बोलेगा, जितना होएगा उतना बोलेगा। लेकिन ये महाराष्ट्र में आनंद दिघे, बाला साहेब ठाकरे और राजन बिचारे, इनका ही सत्ता ज्यादा है। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र ने कभी गद्दारी सहन नहीं की। जो गद्दार है वो गद्दारी है। क्या असर होगा? ये गद्दारी का मुद्दा है यहाँ पर। ये एकनाथ शिंदे गद्दार है तो गद्दार। जवाब दीजिए दुबे साहब, जवाब दीजिए। जी, हमारे मित्र सुभाष देसाई साहब ने अगर कहा कि इसको गद्दारी, तो मैं सुभाष देसाई साहब से जानना चाहता हूं कि 1999 10 जून को आदरणीय परम श्रद्धेय श्री शरद पवार साहब ने इसी कांग्रेस में रहकर वो 4 बार मुख्यमंत्री बनते हैं महाराष्ट्र सूबे के। उस वक्त इन्होंने कांग्रेस को छोड़ करके राष्ट्रवादी कांग्रेस बनाया, तो उसको क्या बोलते हैं? ये वफादारी था? चलिए जवाब यहाँ जनता से सुनिए। सुनिए जवाब बताइए। जवाब मैं देती हूँ। पवार साहब ने गद्दारी नहीं की, पवार साहब ने खुद की पार्टी खोली और उसके निशानी थी घड़ियाल। पवार साहब ने नहीं गद्दारी नहीं की है, उन्होंने खुद की पार्टी और तय की है राष्ट्रवादी। लेकिन वो बोल रहे हैं जो गद्दारी का इल्जाम लगाया जा रहा है महाविकास की तरफ से, वो बोल रहे हैं हमने भी कोई गद्दारी नहीं की। आप कैसे उनको बोल रहे हैं कि उन्होंने गद्दारी की? मान ना मान, तू मेरा मेहमान, ऐसी उनकी ताकत है क्या बोलने का? वो चलिए जवाब दीजिए, सवाल आप पर उठाया जा रहा है। शर्मा जी, हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे, वीर सावरकर, बाबा साहब लोकमान्य तिलक, महात्मा ज्योतिबा फुले, आपके पास नहीं बल्कि महाराष्ट्र नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के कुलनायक हैं। कहाँ मराठी कहाँ हिंदी, ये तो हमारे देश की संपत्ति है। माननीय बाला साहब एनसीपी शरद पवार गुट, जवाब दीजिए। रखना ये बेईमानी है। एनसीपी शरद पवार गुट, जवाब दीजिए। विचारधारा की बात ये ना करे तो ही ठीक है। जो 1999 में हुआ वो गद्दारी नहीं थी। पवार साहब ने पार्टी का नाम, पार्टी का सिंबल ये चुरा के वो खुद का है, वो नहीं कहा था, वो खुददारी थी। उनको कुछ बातें गलत लगी, वो अपनी राह पे खुद चल निकले, मगर जाते आपको हुए लग रहा है वो बोल रहे हैं जो एनसीपी ने किया वो गद्दारी नहीं थी, जो एकनाथ शिंदे ने किया है, सिर्फ पार्टी का नाम और चिन्ह नहीं, वो गद्दारी के इसमें फर्क है। साहब के पिताजी को भी सुन लेते चुराया है। जनता क्या बोल रही है, सुन लेते हैं। पवार साहब ने गद्दारी नहीं की, उन्होंने खुद का अपना पक्ष निकाला है। और आप ये बोल रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ने गद्दारी नहीं की, तो फिर जो उनके सामने विधानसभा के लिए केदार दिघे साहब खड़े, तो उनको डर लग। आप क्या बोल रही है? बंबई से गुवाहाटी नहीं गए, गुवाहाटी गए नहीं पवार साहब 40 मतदान लेके। वो गुवाहाटी क्यों भागे, सूरत क्यों भागे? महाराष्ट्र छोड़ के जिन्हें आप क्या बोल रही हैं? गुवाहाटी और गद्दारी पवार साहब ने नहीं की, गद्दारी हमारे मुख्यमंत्री जी ने की। मैं ये बोल रहा हूँ, जब आप सब बोल रहे हैं यहाँ पर मसला उठा रहे कि गद्दारी हुई, आप लोग ये बोल रहे हैं, तो क्या इसका नुकसान होगा एकनाथ शिंदे को? ये मेरा सवाल। 100% नुकसान होगा और ये टाइम तो 100% नुकसान होना ही है। आप बताइए नुकसान होगा क्या एकनाथ शिंदे को? कतई नहीं होगा। एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में थाना के इर्द गिर्द की अधिकांश सीटें जीत के आएंगी। एक बात है, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या महिलाएं बोल रही है कि नुकसान होगा। भाई संख्या तो रहेगी, ज्यादा करके वही लोग आए हैं, वो तो 3 तारीख का निर्णय बताएगा। आप बोलिए। नहीं दुबे जी, अगर गद्दारी नहीं किए तो खुद की पार्टी क्यों नहीं बनाई शिंदे साहब ने, ये बताइए पहले। चलिए जवाब दीजिए। जी जवाब दीजिए। माननीय बाला साहब ठाकरे को विचार जवाब ले लेते हैं, जवाब दे रहा हूं मैं। हाँ। उन्होंने दूसरी पार्टी क्यों बनाए, जिन्होंने अपने जीवन को कपा दिया, शिवसेना के विरासत को बचाने के लिए उन्होंने काम किया। अगर उनको पार्टी बचाना होता तो वो नहीं, बाला साहेब ठाकरे का नाम, अगर उन्हें पार्टी बचाने की बात होती, उन्होंने पार्टी बचाने का काम किया, पार्टी निकालने का नहीं, दूसरा दल निर्माण करने के लिए नहीं। जब तक उनके जीवन का संकल्प, जब तक एकनाथ शिंदे साहब के जीवन का, उनके रक्त का एक एक कतरा रहेगा।